अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़राज़ राशिद है। मैं प्रोलिफिक आइल्स एकेडमी का फ़ाउंडर हूँ। आज हम आइल्स की स्पीकिंग पे बात करेंगे। आइल्स की स्पीकिंग के बारे में बहुत से लोगों को बहुत सी मिसलेड इन्फॉर्मेशन है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनको एक बिल्कुल नई डायरेक्शन में ले जाती है, जिसकी शायद ज़रूरत नहीं होती। जैसे बहुत से लोग आइल्स के अंदर टेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। स्पीकिंग में टेंस का कोई रोल नहीं होता। आप जो राइट इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो काफ़ी होती है उसके अंदर, क्योंकि जो टेंसेस हैं वो ज़्यादातर ड्राफ्टिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने कभी भी जो लिटरेचर के वर्ड हैं वो लोगों को लैंग्वेज में बोलते हुए नहीं देखा होगा। जैसे गौना का जो लफ्ज़ है, वाना, गौना, हाय, हे, ये वो लफ्ज़ हैं जो आपने आम तौर पे लिटरेचर में कहीं नहीं देखे होंगे। ये लैंग्वेज के या लिंग्विस्टिक्स के वर्ड हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पीकिंग के अंदर, नंबर 1 जो टिप है वो है आइडिया। आपका जो आइडिया है वो जितना यूनिक और डिस्टिंक्ट होगा, आप उतने कामयाब स्पीकर हैं। नंबर 2, आपके पास उस आइडिया के लिए सूटेबल वोकैबुलरी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप शॉपिंग के बारे में बात कर रहे हो और वोकैबुलरी आप कंस्ट्रक्शन की इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हो और आप ग्लैमर या शोबिज़ की वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहे हो। तो राइट टाइप ऑफ वोकैबुलरी सेट जो है वो भी रिक्वायर्ड होता है। जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो है उसका फ़्लो। अगर आपकी स्पीकिंग का फ़्लो प्रॉपर है और ब्रेक्स आप नहीं ले रहे, तो सुनने वाले के लिए आप बहुत एक्सेप्टेबल हैं। जिस वक्त हमारे लोग आइल्स की स्पीकिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं तो वो एक जो बात कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि जो एक्सेंट है वो अमेरिकन है या ब्रिटिश है। तो बेसिकली ब्रिटिश काउंसिल जो है या आईडीपी या एईओ जो पाकिस्तान में टेस्ट ले रहा होता है वो ब्रिटिश एक्सेंट के हवाले से ले रहा होता है। अमेरिकन एक्सेंट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है, और जो एक्चुअल फ़र्क है वो बेसिकली टर्मिनोलॉजी का है। जैसे जो अमेरिकन है वो 4 व्हील कहेगा और जो ब्रिटिश है वो कार कहेगा। जो अमेरिकन है वो ड्रग स्टोर कहेगा और वो जो ब्रिटिश होगा वो फार्मेसी कहेगा। इसी तरह जो ब्रिटिश है वो बहुत से जो वर्ड हैं उनको कंप्रोमाइज़ कर देगा। जैसे जॉब इज़ गुड, व्हाट अबाउट द कार। अब उसने कार बोलने की बजाय खा बोला। इसी तरह माई बॉडी इज़ फेमिलियर विद द डिज़ीज़, अब वो फेमिलियर की बजाय फेमिलिया बोल रहा है। जबकि जो अमेरिकन है वो पूरा वर्ड जो है वो उसको बोलेगा। वो दरमियान में जैसे वांट है या गोइंग है या गोना है, गौना, वाना, इस तरह के स्लैंग ज़रूर यूज़ करेगा। फिर और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो हो या अमेरिकन इंग्लिश हो, इन दोनों में जैसे आपको ब्रिटिश इंग्लिश में एक वर्ड आप सुनते होंगे डूड, ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। और पैल जो है ये भी ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। बट फॉक्स, फ्रेंड, ब्रो, बडी, ये जो वर्ड्स हैं ये ज़्यादातर अमेरिकन यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक जो फ़र्क है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का वो नंबर 1 टर्मिनोलॉजी का है। हाँ, एक्सेंट का फ़र्क भी है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनमें जिस वक्त आप बोल रहे होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि आपकी जो लैंग्वेज है या आपका जो आई कांटेक्ट है वो कैसा है। अगर आपका आई कांटेक्ट अपने स्पीकर के, अपने लिसनर के साथ अच्छा है तो उसको ये आपकी जितनी भी बातें हैं वो उसके लिए इम्प्रेसिव ही होंगी। क्योंकि जिस वक्त आप आई कांटेक्ट डेवलप कर लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो लिसनर है वो इंटरेस्ट क्रिएट करता है, उसका आपके साथ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। एक जो चीज़ हमें देखने में आई है कि आम तौर पे इसके लिए कोई पैटर्न ढूंढा जाता है। हम पाकिस्तान में जितने भी टेस्ट देते हैं हम उसमें आदी होते हैं कि हमें एक फॉर्मेट दिया जाता है, हम उस फॉर्मेट को कॉपी कर रहे होते हैं। तो फॉर्मेट ज़रूर होता है। जैसे फॉर्मेट लिसनिंग का फॉर्मेट ये है कि आपसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, उसके को 3-4 सवाल होंगे, उसके बाद आपसे मोनोलॉग एक प्रेजेंटेशन ली जाएगी और उसके बाद फिर डायलॉग होगा इंटरव्यू की शक्ल में।
जो उस मोनोलॉग का फॉलो अप भी हो सकता है और ऑल टुगेदर नया टॉपिक भी हो सकता है। तो वो इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स के बारे में अक्सर स्टूडेंट जो है पूछते रहते हैं कि क्या पूछेगा, कैसा पूछे। तो जो वो पूछेंगे वो आपको पता होगा। मसलन वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, ये आपको पता होगा। आपका जो बर्थ प्लेस है, आपका जो होम टाउन है, आपका जो स्कूलिंग है, आपके जो एम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, आपके मुल्क में चीज़ें कैसी हैं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसा है, ये वो बुनियादी सवाल हैं जिनका आपको पता है। आप ये मत सोचें कि वो इसकी कोई की है जो उनके पास है और उसकी बेसिस पे वो ये टेस्ट करेंगे। जो लिसनिंग का टेस्ट होता है उसमें जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो उसका रोल बहुत कम होता है। उसने अपनी एक मार्किंग दे देनी होती है, लेकिन आपने देखा होगा उनके पास एक रिकॉर्डर पड़ा होता है जिसके ऊपर आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा होता है और वो जो ट्रांसक्रिप्ट है वो फौरी तौर पे फॉरवर्ड कर दिया जाता है सेंट्रल एग्ज़ाम सिस्टम को। वो सेंट्रल एग्ज़ामिंग सिस्टम जो है वो उसको मार्क करता है। तो ये जो आपको ये लगता है कि ये जो सामने वाला, हमारे सामने जो शख्स बैठा है, इसका पूरा रोल है और मैं इससे को फेवर विन कर लूँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सी लिबर्टीज़ जो हैं वो कैंडिडेट के पास होती हैं और वो दी भी जाती हैं। तो ये समझ लेना कि जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है वो मेरे सामने बैठी है और उसने फाइनल करना है, ये भी एक गलत अप्रोच है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दें। अपना जो ख़ास तौर पे जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट एक तरह का आइस ब्रेकर होता है। इसका मकसद ये होता है कि आपकी सामने वाले के साथ हार्मनी डेवलप हो सके। जैसे हम कोई खेल शुरू करने से पहले वार्म अप करते हैं, तो ये एक तरह का वार्म अप होता है। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।